नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 9th का विषय हिंदी होगा, जिसमें हम आज पढ़ेंगे अपठित पद्यांश, और जो कि वर्कशीट नंबर हमारा 22 है और ये 27 अगस्त 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इसे प्रॉपर वे में समझेंगे और बेहद ही आसान से प्रश्न दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते प्यारे बच्चों। बचपन से ही हमें प्रकृति के चांद, तारे, फूल, उसकी खुशबू, सूरज, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि से बहुत लगाव होता है। यानी कि हर एक इंसान के जीवन में, हर एक इंसान के जो जो एक डेली दिनचर्या होता है, जिसमें प्रकृति, चांद, तारे, सूरज, उसकी खुशबू, फूल, ये सब उन्हें पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, पशु पक्षी बहुत लगाव होता है। हमें महसूस होता है कि चांद हमारे साथ दौड़ रहा है। जब हम दौड़ रहे होते हैं बचपन में, तो ऐसा भी लगता है जो चांद हमारे साथ दौड़ रहा है। कोयल हमारे साथ सुर बिठा रही है, जैसे कहते थे टू टू, तो वो भी टू कहती है। ठीक है, और बादल तरह तरह के मुंह बनाकर हमें चिढ़ा रहे हैं। इसी तरह से कोई भी कभी जब प्रकृति की सुंदरता को देखता है तो प्रसन्न हो जाता है और उसे लगता है कि निर्जीव चीज़ें भी बहुत कुछ कह रही है, और वह कविता लिखने लगता है। ऐसी ही कविता को पढ़कर आनंद लीजिए और समझकर प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान से प्रश्न है। फिर नदी की बात सुनकर चहचहाने लग रह गई है, यह घड़ी घाटी हवा से बात करके लहलहाने लग गई है। यानी जो यहाँ पे कवि बताना चाहता है, जो नदी की जो बात है डियर स्टूडेंट, नदी को देख करके, ठीक है, वो कवि के मन में प्रफुल्लित हो उठा है। कवि जो है ना, उसके मन में विचार आने लगे हैं, और यह हरी घाटी हवा से बात कर रही है, और ऐसा हरी सुंदर सा हरी घाटी है, ठीक है, हरा भरा घाटी है। ठीक है, उससे जो है ना क्या करें, देख करके काफ़ी लहलहाने लगे, खूबसूरत लगने लगे हैं उन्हें। ठीक है, झर रहे हैं झरने हंसी के, उड़ रहे हैं तूफान में स्वर, और झरने झर रहे हैं ऐसे, मतलब वो खुशी से वो एकदम झूम उठे हैं और उड़ रहे हैं तूफान में स्वर। और उनकी जो बातें हैं, उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो थॉट है, वो इतना ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है जैसे रेशमी दुकुमल जैसी बादलों के चीर नभ भर के नभ पर, और धरती रात रानी हो सजाने लग गई है। यह हरी घाटी हवा से बात करके महमहाने लग गई है, और गार कर पेड़ों के झंडे बज रहे बरसों के मादल, आंजती बातायनों की चितावनों में सांझ काजल, और बूंदों की मधुर आहट रिझाने गई है, और यह हरी घाटी हवा से बात कर गुनगुनाने लगी है। यह हरी घाटी हवा से बात कर गुनगुनाने लगी है डियर स्टूडेंट। तो इसमें बहुत ही आसान से जो कुछ इंपॉर्टेंट है, दुकुल की मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट, महीन कपड़ा, और चीर मीन्स कपड़ा, मादल मीन्स ढोल या पखवाज की तरह बाजा, अंजती अंजन या काजल लगाना, और बातायान छोटी खिड़की। ठीक है, जैसे हम बातानुकूलित बातायान छोटी खिड़की होता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें जो बेहद ही आसान से प्रश्न है, इस सभी का एक एक करके हम आंसर देख लेते हैं। हवा से कौन बातें कर रहा है? तो हवा से बातें कौन कर रहा है डियर स्टूडेंट? तो हवा से जो यहाँ बातें कर रहा है, तो प्रश्न हमारा पहला है, हवा से कौन बातें कर रहा है? तो हरी घाटी बातें कर रहा है। और नभ या आकाश पर किस तरह का वस्त्र ढका हुआ है? तो नभ या आकाश पर जो डियर स्टूडेंट, नदी के पानी के जैसा वस्त्र ढका हुआ है। ठीक है, नदी के पानी जैसा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बेहद ही आसान है। प्रश्न हमारा है डियर स्टूडेंट थर्ड, प्रश्न होकर झरना क्या कर रहा है? तो प्रश्न होकर झरना जो है ना डियर स्टूडेंट, प्रश्न होकर झरना, एक सेकेंड, इसका मैं उत्तर ऐसे करके लिख दूं, आप इसे उत्तर समझे। ठीक है, ये आपका उत्तर है। तो प्रश्न होकर झरना तूफान से बातें कर रहा है। ठीक है, नदी की बात सुनकर कौन चहचहाने लगी है? तो हरी घाटी नदी की बात सुनकर चहचहाने लगी है। राइट। स्वर कहाँ से निकल रहा है? तो तूफान से स्वर निकल रहे हैं। और इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। और धरती डैश डैश पेड़ के झंडे, तो यानी इसमें जो है ना, इसमें कवि यह कह रहा है कि धरती रात रानी को सजाने गई है, हरी घाटी हवा से बात करके महकने लगी है, यानी
खुशबू देने लगी है, पेड़ हिल रहे हैं और वर्षा के बादल आवाज़ कर रहे हैं। इस तरह झांकी भरे दृश्य जिससे बूंदों की मधुर आहट के है जो रिझाने लग का काम कर रही है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट आपको देखना आगे ये क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि बेहद ही आसान है। इस तरह की कविता लिखने या पढ़ने का मन आपको कब करता है? तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके का कविता लिखने या पढ़ने का मन जब हम गांव जाते हैं तो इस तरह की कविता लिखने और पढ़ने का मन करता है। ये हमेशा डाल लीजिए सभी क्वेश्चंस के सामने, राइट। अब निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखना है। नदी, हवा, बादल और धरती। तो आइए डियर स्टूडेंट, जैसे कि नदी, हवा, तो नदी का और हवा इसका तो देखिए हवा का जो है पर्यायवाची शब्द वायु होता है, पवन होता है और समीर होता है। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। उसके बाद बादल है, बादल का जो है ना डियर स्टूडेंट पर्यायवाची शब्द आकाश होता है, नभ होता है और गगन होता है। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए धरती, धरती का जो पृथ्वी होता है, भूमि होता है, धरा होता है। तो आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको ये समझ में आ रहा है। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।